नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, स्थापनी मुद्रा के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, पर आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था, मतलब आपने ये कहा था कि इसका प्रयोग भी जो है कहाँ पर होता है, इसके बारे में अगर मैं बता दूंगा तो अच्छा होगा। तो मैंने मुद्रा के तो अलग एक वीडियो बना दिए है, उसमें आपको ये विषय जो है वो समझ में आ ही गया है। मुद्रा किस तरह से प्रदर्शन करना होगा, स्थापनी मुद्रा क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर प्रदर्शन यानी कि प्रयोग जो है इसका, स्थापनी मुद्रा आप जो मान लीजिए आपने कल स्थापना की तो वहां पर आप स्थापनी मुद्रा करिए। स्थितिकरण यानी कि स्थित करना, वहां पर जो है स्थापन करना, वहां पर स्थापनी मुद्रा होगा। मुद्रा के नाम में ही कहा जा रहा है आवाहनी मुद्रा, स्थापनी मुद्रा, धूप मुद्रा, गंध मुद्रा, ये जो भी सारे मुद्रा है वो नाम से ही हम समझ सकते हैं। मानस पूजा में जैसे कि अलग अलग इन मुद्राओं के माध्यम से, मतलब मुद्रा के माध्यम से जो मानस पूजा, इसके ऊपर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है दोस्तों, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे गंध जो मुद्रा है, पुष्प मुद्रा, धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, नैवेद्य मुद्रा के माध्यम से भी जो है पूजन किया जाता है। तो हर नाम में ही हमें जो है वो समझ में आ जाता है कि वो किसके क्या मुद्रा है। तो यहाँ पर स्थापनी मुद्रा अर्थात स्थापन करने के लिए, कलश स्थापन करने के लिए हम जो है अपने मंदिर में जब नित्य पूजा के लिए मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो उनकी स्थापना के लिए भी जो है हम स्थापनी मुद्रा करेंगे। विशेष पूजा में या फिर मासिक हो या फिर साप्ताहिक, यानी कि एक गुरुवार को आपने कलश स्थापना किया और दूसरे गुरुवार को जो है आप कलश को हिलाते हैं यानी कि उठाते हैं, तो वहां पर भी जो है स्थापनी मुद्रा से आप जो है कलश स्थापना कर सकते। विशेष पूजा में भी आप कर सकते हैं। अखंड दीप, अखंड धुनी आदि जैसे कि एक जगह पर स्थापन किए जाते तो उसमें अग्नि स्थापन करने के लिए भी, अग्नि स्थितिकरण और स्थापन करने के लिए भी जो है स्थापनी मुद्रा किए जाते हैं दोस्तों। तो स्थापनी मुद्रा जो है वो आप इन विषयों में, यानी कि अखंड दीप, अखंड धूप धुनी जो है, कलश स्थापना के लिए, मूर्ति स्थापना आदि के लिए जो है वो आप कर सकते हैं। अग्नि जैसे कि मान लीजिए ये पंचदीपक है, तो पंचदीपक में हम जब आरती कर रहे हैं, आप बहुत सा समय आप लोगों ने देखा है कि कई जगह पर कई मंदिर में, मठ में, मिशन आदि में जहाँ पर पूजा की जाते हैं, वहाँ पर जो है आरती के दीपक या धूप जलाने के बाद जो है क्या होता है कि इस तरह से जो कि स्थापनी मुद्रा होती है उस तरीके से ऐसे कहा जाता है, अर्थात जो है स्थितिकरण, ये जो होता है ये स्थापन करना, यानी कि जो दीप ज्योति है या फिर जो धूप ज्योति है उन्हें जो है स्थापन करना, ज्योति रूप अग्नि को जो है उसमें स्थापन करना, स्थापन मुद्रा के माध्यम से जो है उस ज्योति को जो है उसमें स्थापन करना, और उसके बाद जो है उसका अर्चन आदि सर्वप्रथम ये कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम जो होता है ना स्थापनी मुद्रा से, इस प्रकार से आप देखिएगा कि स्थापन किए जाते हैं धूप ज्योति, दीप ज्योति जो है, या फिर जैसे कि विशेष अर्घ प्रदान किए जाते हैं तो उसे भी जो स्थापन किए जाते हैं। तो स्थापनी मुद्रा के माध्यम से स्थापन किए जाते हैं। उसके बाद ही जो है उनका अर्चन आदि के इतश्वैबं आदि इस मंत्र के माध्यम से जो है अर्चन आदि किए जाते हैं। नैवेद्य जो है वो भी स्थापन किए जाते हैं। तो हर वस्तु को जो है ना स्थापन किए जाते हैं। अग्नि स्थापन बोल लीजिए, अर्घ स्थापन, नैवेद्य आदि स्थापन, सभी को जब स्थापन किया जाता है यानी एक जगह पर स्थिर किया जा रहा है, स्थित किया जा रहा है, तब जो है स्थापनी मुद्रा विशेषकर जो है वो दिखाना होता है। तो आप मूर्ति स्थापना में, कलश स्थापना में, धूप दीप स्थापना में, यानी खासकर जो है अखंड धूप दीप के लिए जो है, आरती के धूप दीप में जो है अग्नि स्थापना के लिए, और नैवेद्य के लिए, विशेष अर्घ आदि स्थापन के लिए, बहुत जैसे कोशाकुशी हम जो है स्थापना करते हैं तो उसमें भी स्थापनी मुद्रा हम दिखाएंगे। उसमें भी हम जो है स्थापनी मुद्रा के माध्यम से जो है ना हम स्थापन करेंगे। स्थापन अर्थात जो है वहाँ पर स्थित करना। हम जब सामान्य अर्घ यानी कि कोशाकुशी में हम जो है स्थापन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आप इस मुद्रा को प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो जहां पर भी कोई विषय जो है, मूल विषय आप सहजता से ये याद रखिए कि जहां पर भी आप कुछ जो है स्थापन कर रहे हैं वहां पर ही जो है स्थापनी मुद्रा, यानी कि ये जो है इस प्रकार से जो है अंजलि में जो है इस प्रकार से अनामिका के ये जो
मतलब अनामिका के ये जो दो पर्वों के जो भाग है उसमें जो है हमें अंगुष्ठ को स्पर्श कराना है और उसे अधोमुखी करना है। इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार से इसे अधोमुखी करते ही वो जो है वो स्थापनी मुद्रा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम स्थापन करेंगे, चाहे हम विशेष अर्घ कर रहे हैं, चाहे हम धूप कर रहे हैं, धूप ज्योति कर रहे हैं, दीप ज्योति कर रहे हैं, हम कलश कर रहे हैं, हम मूर्ति कर रहे हैं, नैवेद्य आदि सब कुछ जो है हम स्थापन जहाँ पर करने की विषय आती है वहाँ पर इसी प्रकार से जो है स्थापनी मुद्रा के माध्यम से हम जो है स्थापन करेंगे। तो ये हो जाता है स्थापनी मुद्रा के प्रयोग, यानी कि आपको कहाँ पर प्रयोग करना है। जहाँ पर भी कोई विषय को आपको स्थापन करना है, मुद्रा हमारे सारे मुद्रा आदि कह ही देते हैं हमें कि किस उसका प्रयोग कहाँ पर करना है। तो यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि स्थापनी मुद्रा, तो जो कुछ भी स्थापन कार्य आप करेंगे वहाँ पर जो है इस मुद्रा को विशेष करके जो है आपको प्रयोग करना है। तो यही है स्थापनी मुद्रा का मूल विषय जो है दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि किन किन विषय में जो है स्थापनी मुद्रा का आपको प्रयोग करना है। बस याद रखिए कि स्थापन जहाँ पर भी कोई विषय को स्थित करना होगा, किसी को अर्घ हो, सामान्य अर्घ हो, धूप दीप कलश आदि मूर्ति आदि जो विग्रह आदि को स्थापन करना हो वहीं पर इस मुद्रा का प्रयोग होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।